Hello kids, in this video we will learn letter sounds A to Z. Okay? So students, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ आपकी बुक. ओके, क्लास फर्स्ट की जो बुक है इंग्लिश रीडर की, वो कौन सी है? ये है बिजी बी. देखो इस पूरी बुक पे क्या हैं, ये बीज छपी हुई हैं. क्या हैं? मधुमक्खी छपी हुई हैं, है ना? देख रहे हो ना? ये है ना, कोई देखो शहद ला रही है, कोई स्टोर कर रही है, कोई कुछ कर रही है ना? बहुत सारे बीज हैं, है ना? तो ये जो बुक है इस पे ये बीज छपी हुई हैं, ये आपकी इंग्लिश रीडर की कोर्स बुक, ठीक है, बुक है ये. तो मैं यहाँ पेरेंट्स के लिए भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये पेरेंट्स देख रहे हैं, तो ये बुक स्टार्ट करें इससे पहले बच्चों को रीडिंग आनी चाहिए. ओके, यानी इस चैप्टर में अगर मान लो हम चैप्टर फर्स्ट को देखते हैं तो ये बच्चे अभी नहीं पढ़ पाएंगे, राइट? तो इसके लिए क्या करेंगे अभी हम बुक ओपन नहीं करेंगे, अभी हम बुक स्टार्ट नहीं करेंगे. इसके लिए क्या है, कुछ इंग्लिश रीडिंग की कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं, उनको हमें सीखना है पहले. तो मैं बुक को तो कर देता हूँ बंद. ओके, देखो वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, वो ये हैं. यानी कि अगर बुक रीडिंग सीखनी है तो इससे पहले लेटर साउंड्स का आना बहुत ज़रूरी है. यानी बच्चों को लेटर साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस लेटर की कौन कौन सी साउंड्स होती है. ओके, सो पेरेंट्स कुछ ये भी सोच सकते हैं कि आपके टाइम पे जो पढ़ाने का तरीका होता था इंग्लिश को, वो थोड़ा अलग होता था. अब थोड़ा डिफरेंट तरीका है, बच्चों को पहले लेटर साउंड सिखाए जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ जो है बच्चों को आपको करवानी है. छोटे बच्चे हैं, सेल्फ नहीं कर पाएंगे. अगर आप ये उम्मीद करें कि वो बड़े बच्चों की तरह वीडियो देख करके समझ जाएंगे तो ये उम्मीद करना गलत है. ओके, इतने छोटे बच्चों को आपको गाइड करना होगा. ओके, सो यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ लिखे हुए हैं लेटर्स ABCDEF, ये सारे लेटर्स इधर लिखे हुए हैं, है ना? यहाँ तक सारा कुछ के, और ये पूरा जो लिखा हुआ है. इसमें क्या करवाना है आपको बच्चों को, ये उनकी फेयर नोटबुक जो है, ठीक है, अभी मान लो उनके पास नोटबुक नहीं होगी, नहीं ला पाए हैं, तो आप जो भी आपका रफ नोटबुक है उसमें आप ये उनको करवाइएगा. ओके, सो यहाँ पे लेटर साउंड्स के बारे में देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं. जैसे ए जो लेटर होता है, ए की साउंड होती है अ या फिर आ. अभी हम बेसिक लेटर साउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद हम एडवांस लेटर साउंड्स के बारे में बात करेंगे, उनसे बनने वाले वर्ड्स को पढ़ेंगे. ओके, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत. और ये एक प्रूव्ड तरीका है जिसके तरीके से हम बच्चों को इंग्लिश एक सिस्टमेटिक तरीके से सिखा सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो ए की साउंड होती है अ या फिर आ. बी की होती है ब. बी की साउंड क्या होती है? ब. सो स्टूडेंट्स, ये साउंड समझने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, एक वीडियो और भेजूँगा, ठीक है? उसमें ये बताया गया है कि किस लेटर की साउंड किस तरह से होती है. जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे बी है, ओके, तो B4 क्या होता है? बॉल होता है या फिर बॉय होता है, ठीक है? तो बॉल में पहला अक्षर क्या बोल रहा है? ब, है ना? या फिर B4 बैट भी कहते हैं, तो बैट, बे, तो पहला अक्षर क्या बोल रहा है? ब, तो बी की साउंड हुई ब. ऐसे ही C4 कैट होता है, तो सी की साउंड हुई क. और कई जगह स भी होती है, ठीक है, लेकिन अभी सी की का जो है बेसिक्स पे ध्यान दें तो क होती है. ऐसे ही डी की साउंड होती है, D4 डॉग होता है, तो डॉग में पहला अक्षर डी आता है, ठीक है, तो डी की साउंड ड क्या होगी? ड. ऐसे ही E4 एलिफेंट, ए, तो ए बोल रहा है पहले, तो यहाँ पे ई की साउंड ए हो जाएगी. ऐसे ही F4 फिश होती है, तो फिश में पहला अक्षर बोलता है फ, तो एफ की साउंड हुई फ. ऐसे ही G4 गर्ल होती है, ठीक है, यहाँ पर गन होती है ना, तो उसमें पहला अक्षर बोलता है ग,
या फिर ज भी होती है कई जगह, है ना। तो जी की साउंड ग और ज दोनों होती है, लेकिन ज़्यादातर ग होती है। ऐसी एच फॉर हैन होता है, ठीक है, तो वहाँ एच की साउंड क्या बोल रही है, ह, तो एच की साउंड हुई ह। इसी तरह से आई की साउंड ए या फिर आई, जैसे आई फॉर आइसक्रीम होता है तो आई में पहला आई बोलता है, या फिर आई फॉर इग्लू भी होता है तो ए पहले बोल रहा है, तो इसलिए आई की जो लेटर साउंड है वो ए होती है और आई भी होती है। ऐसे ही जे फॉर जग होता है तो जे फॉर जग में जा पहले आ रहा है तो जे की साउंड हुई जग। ऐसे के फॉर क, तो के की साउंड क्या हुई, क। ओके, इसी तरह से एल फॉर लॉयन होता है तो, या फिर लैम्प होता है तो एल की साउंड ल हुई, ल। एम की साउंड मंकी, एम फॉर मंकी होता है तो मंकी में पहला अक्षर माँ बोलता है तो एम की साउंड हुई माँ। एन फॉर क्या होता है, एन फॉर नेस्ट होता है तो नेस्ट में पहला अक्षर बोलता है ना, तो एन की साउंड हुई ना। और ओ फॉर आउल होता है या फिर ऑरेंज होता है तो ओ की साउंड हुई ओ, ऑरेंज, ओ, ओ। पी फॉर पैरट होता है तो पी की साउंड प। क्यू फॉर क्वीन होती है तो क्यू की साउंड क्वा। इसको ध्यान से समझो, क्यू की साउंड क्या होती है, क्वा, यानी आधा का और व, क्वा। ऐसे ही आर फॉर रैट होता है या रैबिट होता है तो पहला अक्षर रैबिट में र बोल रहा है, रैबिट र, तो आर की साउंड हुई र। इसी तरह से एस फॉर सन होता है तो पहला अक्षर जो है स बोल रहा है तो इसकी एस की साउंड क्या हुई, स हुई। टी फॉर टाइगर होता है तो उसमें टी की साउंड ट हुई। यू फॉर अम्ब्रेला होता है तो उसकी अ हुई, ठीक है, लेकिन यू की साउंड कई जगह यू भी होती है, इस तरह से लिखते हैं जो हम, ठीक है। ऐसी डब्ल्यू फॉर वॉच होती है तो डब्ल्यू की साउंड क्या होगी, वॉच, तो डब्ल्यू पहले आ रहा है, वॉ भी पहले आ रहा है उच्चारण में, है ना, तो डब्ल्यू की साउंड हुई वॉ, क्या हुई, वॉ। एक्स की क्स, 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 ओके, आधा का और सा है, क्या बोलेंगे, क्स, क्स। ऐसे ही वाई की साउंड होती है य, क्या होती है, य या फिर ए। ओके, जेड की साउंड होती है ज, 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 क्या होती है, ज। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये आज के लिए इतना ही है। तो आपको जो है बच्चों के लिए ये करवाना है, इसकी प्रैक्टिस करवानी है, उनको लर्न कराना है, उनको पूछना है, ओके, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस में जो हम रीडिंग सेक्शन करेंगे वो उनको समझ में आ सके। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से लेटर साउंड्स होती हैं। ओके, सो नाउ आई गिव यू होमवर्क फॉर टुडे। सो होमवर्क देने के लिए क्या करूँगा बच्चों, मैं ये जो पेज है इसका फ़ोटो खींच के आपके मोबाइल पर डालूँगा, ऐप में डाल दूँगा, ठीक है। तो आपके जो मोबाइल में जो आप पढ़ोगे इंग्लिश, तो उसमें जो असाइनमेंट आता है उसमें असाइनमेंट में आपको ये होमवर्क मिल जाएगा और इसको देख करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है, राइट। सो होमवर्क को करना नहीं भूलना है, इसके मार्क्स होंगे, ठीक है, और मार्क्स आपको जो दिए जाएंगे उनका हम रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास, ओके। उसके आधार पे आगे की रिपोर्ट आपकी बनेगी। सो पेरेंट्स ध्यान दें इन बातों पे, ठीक है, इसलिए आपको सीरियसली ये वर्क करवाना है फिर बच्चों के लिए, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू सबमिट होमवर्क बाई टुमारो 8 AM, यानी कल 8 बजे तक आपको ये होमवर्क भेजना है एट एनी कॉस्ट, ओके, जिससे कि मैं आपके वर्क को चेक कर लूँगा, उसमें मार्क्स दे दूँगा और फिर आप जो है अपने मोबाइल पे ही ये देख सकते हैं कि मैंने आपको कितने मार्क्स दिए हैं, ओके, और आपने कौन कौन सी मिस्टेक की हैं जिनको आपको सुधारना है, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे।